स्वाभाविक है, सत्ता में पर्याप्त अब झारखंड के लोग ही मुख्यमंत्री है, मंत्री है। एक तरफ उग्रवादियों की समानांतर सरकार चलती थी, बिगड़ने लगा। आज मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, किसी का लूट हो रहा है। नमस्कार, झारखंड न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनंत कुमार। मैं इस वक्त हूं गोमिया चौक पर और यहां पर आज एक शादी समारोह में झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी जी यहां मौजूद हैं। हम सीधे उनसे मुखातिब होंगे कि झारखंड के 25वां साल है और रजत जयंती समारोह चल रहा है, तो इस पर सीधे जानेंगे उनका इस संबंध में क्या कहना है। सर, झारखंड के बने 25 साल हो गया और राज्य के आप पहले मुख्यमंत्री थे और मुझे जहाँ तक याद है 17 मार्च 2003 तक आपका कार्यकाल था। 18 मार्च को आपके अर्जुन मुंडा जी सरकार बन गई। कहाँ तक देखते हैं सर कि पूरे 25 साल में झारखंड की जो कल्पना थी वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, झारखंड कहाँ तक क्या हुआ है इसको समझना है तो आपको झारखंड निर्माण के पृष्ठभूमि में आप सबको थोड़ा सा जाना होगा। तो झारखंड अलग राज्य की मांग के पीछे का एक कारण तो ये था कि झारखंड क्षेत्र के नेताओं का या लोगों का बिहार सरकार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता था। तो इससे भी लोग दुखी होते थे, लगता था कि शायद पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो इस क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है। और फिर सरकारी सेवाओं में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिखता था। तो इस कारण से लोगों को एक नाराज़गी होती थी और लोग डिमांड करते थे कि अलग झारखंड राज्य बनेगा तो हमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा, चाहे सरकारी स्तर पर या राजनीतिक रूप से। तो मैं ये कहूँगा कि राज्य बनने के बाद पहला ये जो लोगों की डिमांड थी या जिसको लेकर के लोग अलग राज्य के आंदोलन चला रहे थे, तो अलग राज्य बना तो स्वाभाविक है, सत्ता में पर्याप्त अब झारखंड के लोग ही मुख्यमंत्री है, मंत्री है। अब सरकारी सेवाओं में भी, सरकारी दफ्तरों में अब झारखंड के ही आप लोग दिखाई पड़ रहे हैं आप। तो इतना तो हुआ। उसके बाद जो दूसरा जो होता है, जो विकास के लिए जो जरूरी होती है, एक तो होता है कानून व्यवस्था ठीक हो। तो बिहार से जब झारखंड अलग हुआ था या बिहार एक साथ था, उस समय आप सबको ध्यान में होगा, झारखंड के सुदूर गांव या जंगलों में या छोटे छोटे कस्बों भी हम कह सकते हैं, एक तरफ उग्रवादियों की समानांतर सरकार चलती थी और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बिल्कुल बद से बदतर था। हम सब लोग इस बात को अनुभव किए हुए। पहले आप देखे होंगे कि रात में शायद ये बिशुनगढ़ से गोमिया की तरफ गाड़ियां नहीं चलती होगी, गिरिडीह से धनबाद, गिरिडीह से पेटान, ये रात में नहीं चलते थे। रांची से चतरा, हजारीबाग से चतरा, पलामू या गुमला, लोहरदगा। तो एक प्रकार से शाम होते ही सन्नाटा हो जाता था, कर्फ्यू लग जाता था। और जब कभी भी कोई एक उग्रवादी ने घोषणा कर दिया कि झारखंड बंद का, तो गाड़ियां चलना बंद हो जाती थी, कोई हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि हमें याद है कि 1999 तक या उससे बाद में भी काफ़ी जगहों पर रहा, चुनाव की लोग घोषणा कर देता था कि चुनाव बहिष्कार, यानी ग्रामीण अंचलों में खास करके जंगल के क्षेत्रों में पोलिंग भी नहीं होता था। तो ये आतंक का माहौल था, अपराध बेहताश था। रांची वगैरह में या धनबाद वगैरह में कोई भी अच्छी गाड़ियां लोग नहीं खरीदते थे उस समय। अगर आप 2000 के पूर्व पीछे मुड़ करके देखेंगे तो कितनी लोगों के पास गाड़ियां थी। जिनके पास पैसा था वो भी नहीं अच्छी गाड़ी खरीदते थे, बहुत गाड़ी खरीदते थे, मारुति ओमनी खरीदते थे या सेकेंड हैंड कोई कार और ले लिया इधर उधर से या भाड़ा पर चलते थे। क्योंकि उनको पता था कि जब खरीद लेंगे लोगों को पता चलेगा इनके पास पैसा है तो उनके अपहरण हो जाएगा, उनसे कोई एक्सटॉर्शन करेंगे। तो ये भय का माहौल था। तो मैं कहूँगा कि राज्य बनने के बाद ये जो उग्रवाद के मोर्चे में काम हुआ काफ़ी, और आज मैं कह सकता हूँ कुछ एक जिलों में थोड़ा बहुत बचे हुए हैं, बहुत हद तक समाप्त हो गया।
कानून व्यवस्था भी पूरी तरह से ठीक हो गया था बीजेपी के राज्य में, लेकिन जब 2019 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और उसके बाद अभी भी मुख्यमंत्री उन्हीं के नेतृत्व में है, उस समय से कानून व्यवस्था में फिर बिगड़ने लगा। आज मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं और कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। करप्शन बेहद से बढ़ा है और डेवलपमेंट का काम मैं कहूँगा कि बीजेपी की सरकार थी तो सड़कें भी बनी, गांव तक या घरों तक बिजली भी पहुंच गया, नदी नाला में पुल पुलिया भी बनने लग गया। लेकिन पिछले 6 वर्षों से अगर आप देखें तो सब कुछ ठप पड़ गया, अब कोई काम नहीं हो रहा है। तो सर आप लोग क्या कर रहे हैं, विपक्ष में हैं? नहीं, विपक्ष में हम लोग तो हल्ला कर, जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो आप लोगों के साथ बता रहे हैं कि भाई क्या हालत है। सुधारना तो सरकार को ही है ना, हम लोग तो आवाज़ उठा सकते हैं। आवाज़ उठाने का माध्यम होता है, आवाज़ उठाने का माध्यम होता है, कभी धरना करते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी जनसभा करते हैं। मुखर होकर बोलते हैं, अगर गठबंधन का मौका मिलेगा तो क्या जेएमएम के साथ गठबंधन करें? नहीं, पहली बात तो आप लोग ये सब कहाँ से बेसिर पैर का लोग बातें करते हैं। हमने कहा कि भाई कानून व्यवस्था को लेकर के बीजेपी जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, टॉलरेंस पर काम करती है और इस पर कहीं कोई समझौता नहीं करती है। सर अभी डीएमएफटी करप्शन को लेकर के तो ये दो जो इशू ऐसे है जो कि इनको अगर हम नहीं समाप्त करेंगे तो फिर डेवलपमेंट आगे हो ही नहीं सकता है। सर बोकारो जिला में अब डीएमएफटी का मामला आया था जिस पे आपका ट्वीट भी आया था, आगे उस पर क्या हो रहा है सर? नहीं, ट्वीट भी आया था, मैंने सरकार को भी लिखा है, करना तो सरकार को ही जांच है। और चूँकि डीएमएफटी फंड है उसमें भारत सरकार भी देख सकता है, तो मैंने भारत सरकार को भी लिखा है। लेकिन भारत सरकार को हमें लगता है राज्य सरकार को भेजा होगा या क्या को अभी नहीं पता है मुझे। तो हमने कहा कि भाई आपने पूछा कि अपोजिशन का क्या, अपोजिशन का तो यही काम है कि अगर वहाँ गड़बड़ हो रही है, पैसे का लूट हो रहा है, तो फिर उसको जनता के संज्ञान में लाना या सरकार के संज्ञान में लाना, सरकार के ऊपर दबाव डालना, तो इतना ही हम लोग करते हैं और इस काम को करेंगे। जैसा आने वाला विधानसभा 5 तारीख से शुरू हो रही है, तो हमारे विधायक जो भी झारखंड की गड़बड़ी है तो विधानसभा में भी मुद्दों को उठाएंगे। तो ये सारे काम चलते रहता है।